कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम हो गया है अपने चैनल में विद सिंप्लिसिटी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारे वीडियो का आज का टॉपिक है सेल, जो कि क्लास 9th स्टैंडर्ड का है और ये हमारा पार्ट 1 है और ये आईसीएससी बोर्ड्स का है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, मैं इसमें बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो ये पार्ट जो है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है और मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग बोर हो सकते हो। तो मैं एक दिन में 2 या 1 पेज ही कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपको पूरे अच्छे से आपको बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेल क्या है। जैसे कि हम लोग अपने जूनियर क्लास से इसे पढ़ते आ रहे हैं, ये है हमारे सेल। अब जब भी हम सेल का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारा मेन जो लाइन लिखा हुआ होता है चैप्टर के बिगिनिंग में ही, वो ये होता है कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये लाइन का मतलब क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हर चैप्टर के बिगिनिंग में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस लाइन का मतलब क्या है? अगर हम इसे पढ़ें, तो अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हमें ये पता चल रहा है कि जो सेल है हमारे लाइफ का सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक यूनिट है। तो वो कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, ये है एक सेल, ये है एक सेल। तो देखो, सेल क्या होता है? जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं एक साथ, लाइक थाउजेंड्स, मिलियंस, ट्रिलियंस, लैक्स, जो बहुत सारे जब सेल एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू को फॉर्म करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं? टिश्यू को। दिस इज आवर टिश्यू। तो ये क्या है? टिश्यू। ये है हमारा टिश्यू। जब बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ कंबाइन करते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर है लीवर, स्टोमक, हार्ट, ये सब तो हमारे बॉडी का ऑर्गन है। तो ये सब किससे फॉर्म हुआ है? टिश्यू से। तो बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू को। अब जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक ऑर्गन को। बहुत सारे ये टिश्यू है और ये बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन को। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक लीवर का ड्राइंग बना देने वाला हूं। तो ये लीवर मैं लीवर बोल रहा हूं, ये एक स्टोमक का फिगर। तो जब बहुत सारे जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन का शेप लेते हैं। और ये ऑर्गन का नाम क्या है? ये ऑर्गन का नाम है स्टोमक। स्टोमक मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन टिश्यू से बने हुए हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि ये लाइन आखिर कहता क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं तो हमारे ऑर्गन्स के वजह से। हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं तभी तो हम लाइफ में एग्जिस्ट कर पाते हैं। जैसे हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को पंप करता है, स्टोमक एंड अदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो हमारे ऑर्गन के वजह से ही हम इस लाइफ में एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो अगर हम इसको पीछे ले जाएं तो ऑर्गन क्या चीज से बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू क्या चीज से बने हैं? सेल से। तो ये करने के बाद हमें समझ में आता है कि कैसे सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है। कैसे सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है। लाइफ यानी ऑर्गन, अगर लाइफ नहीं तो ऑर्गन, अगर ऑर्गन नहीं तो लाइफ नहीं।
तो ऑर्गन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने हैं? बहुत सारे सेल्स को कंबाइन हो गए, बहुत सारे जब सेल्स कंबाइन हुए तो वो टिश्यू फॉर्म किए, और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन हुए तो वो एक ऑर्गन को फॉर्म किए। फिर हमें पता चलता है कि ये लाइन का मतलब क्या होता है। हाउ द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये ऑर्गन नहीं होते तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते, यानी सेल की वजह से हम टिश्यू बने, और टिश्यू की वजह से ही ऑर्गन बने, और ऑर्गन की वजह से ही हम इस लाइफ में एग्जिस्ट कर पाते हैं। Thus we can conclude how the cell is the basic unit of life. So, अब हम लोग चलते हैं अपने बुक्स के तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ कॉन्साइज बायोलॉजी है, ये कॉन्साइज बायोलॉजी है एज पर द 2025 सिलेबस। ये सेलिना पब्लिकेशन के तरफ से, ये क्लास 9th का है। तो इसमें ये हमारा चैप्टर 2 है, द सेल। तो हम लोग लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो पहला लाइन क्या कर रहा है। यू हैव लर्न दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक अमीबा टू द ह्यूज ब्लू व्हेल, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ बेसिक फीचर इन कॉमन। दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। यानी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ये कह रहा है कि हम सभी ने पढ़ा है कि बायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है। बायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है, और इस सब्जेक्ट में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, यानी जितने भी चीज इस वर्ल्ड में जो लाइफ है, जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि जीते हैं, उसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा लाइन ये कह रहा है कि हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग थिंग है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अमीबा से लेकर ब्लू व्हेल तक। अमीबा क्या है? अमीबा बहुत छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा, जिसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। और ब्लू व्हेल क्या है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी फिश। यानी ये कह रहा है कि हमारे वर्ल्ड में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े ब्लू व्हेल यह सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक चीज आम बात है, एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? यह सभी सेल से बने हुए हैं। एग्जैक्टली जब बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यू बनते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। जानवर, प्लांट, जानवर, फिश, इन सभी चीजों में तो ऑर्गन्स होते हैं ना, इसी की वजह से वो सब जी पाते हैं। और वो ऑर्गन किससे बने? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने? सेल से। यानी कि हर चीज इस वर्ल्ड में जो कि लिविंग है, जो कि जी पाते हैं, वो सब में एक चीज आम बात है कि उन सभी का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, यानी कि उन सभी के जीने का मेन जो चीज है वो है हमारा सेल। सेल की वजह से उनका टिश्यू बना, और टिश्यू की वजह से ही हमारा ऑर्गन बना। आई होप आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ गए होंगे। तो हम लोग अब दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बट 1 मिनट। ओके, सो दूसरा स्टैंडर्ड हमारा ये कह रहा है, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, which is capable of independent existence and of performing the essential functions of life. यानी कि दूसरा स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि ये सेल की वजह से, देखिए पहला स्टैंडर्ड और जैसा कि मैंने बताया, हम सेल की वजह से ही जी पाते हैं, इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि कैसे सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है। अब दूसरा स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि मान के चलो मान के चलो ये है हमारा आई, ओके, ये है हमारा, रुको मैं आपके लिए बड़ा ड्राइंग बना देता हूं। मान के चलो ये है हमारा फिंगर, आप फिंगर एज्यूम कर लो, ये है हमारा फिंगर, ओके। तो ये फिंगर जो है ये क्या है?
ये भी तो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, ये भी तो हमारे बॉडी का एक पार्ट है। तो ये किससे बने होंगे? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने होंगे? सेल से। यानी कि ये पहला ये कह रहा है द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब ये सेल के वजह से ही हमारे हर ऑर्गन, हमारे हर पार्ट ऑफ द बॉडी को उसका स्ट्रक्चर मिला है। जैसे जैसे सेल फॉर्म हुए, जिस शेप में सेल फॉर्म हुए, उसी से हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर मिला है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फिंगर है, यानी बहुत सारे सेल ऐसे करके फॉर्म हुए होंगे, यानी वो वर्टिकली ऐसे फॉर्म हुएंगे, तभी हमारा फिंगर स्ट्रेट है। और ये सेल की वजह से ही है कि सेल हमारे हर पार्ट ऑफ द बॉडी को एक फिक्स स्ट्रक्चर देता है। यानी कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल। यानी ये लाइन ये कह रहा है कि सेल जिस तरह से फॉर्म हुए उसी तरह से हमारे बॉडी को क्या मिला है? स्ट्रक्चर मिला है, हमारे बॉडी को शेप मिला है। एंड फंक्शनल यूनिट। एंड फंक्शनल यूनिट तो देखो क्या होता है, हम अपने उंगली को ऐसे ऐसे हिला पा रहे हैं। क्यों हिला पा रहे हैं? क्योंकि हमारी उंगली में मसल्स है। और मसल्स किस चीज से बने हैं? मसल्स भी तो हमारे बॉडी के एक पार्ट हैं। मसल्स टिश्यू से बने हैं और टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। दैट्स राइट, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। हमारा फिंगर में मसल्स है और मसल्स टिश्यू से बने हैं और टिश्यू क्या चीज से बने? सेल से। तो फंक्शनल, हम अपने उंगली को हिला पा रहे हैं, ये भी तो एक फंक्शन है, ये भी एक वर्क हो रहा है, ये फंक्शन है। और हम लोग फंक्शन किस कारण कर पा रहे हैं? सेल के वजह से। क्योंकि अगर हमारे फिंगर में मसल्स होता ही नहीं, तो हम अपने फिंगर को हिला नहीं पाते, हम अपने फिंगर में फंक्शन नहीं कर पाते। और ये मसल्स किस चीज की वजह से है? टिश्यू की वजह से। और टिश्यू किस चीज की वजह से? सेल से। सो आई होप आप लोग समझोगे कि कैसे सेल स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है। अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे बॉडी में जो सेल है वो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा और माइक्रोस्कोप की वजह से ही हम सेल को देख पाते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है, यानी सबसे छोटा पार्ट है। एंड ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसा कि मैंने बताया, हम अपने उंगली को हिला पा रहे हैं, फंक्शन कर पा रहे हैं। क्यों? मसल्स की वजह से। और मसल्स किसकी वजह से? टिश्यू। और टिश्यू किसकी वजह से? सेल। यानी कि पूरे लास्ट में जो मेन चीज है वो क्या है? सेल। तभी हमें इस लाइन का मतलब समझ में आता है कि कैसे सेल स्ट्रक्चरल और और फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल समझ गए? जो फंक्शन कैसे होता है उस मसल्स के प्रेजेंट होने से, और मसल्स टिश्यू से प्रेजेंट होते हैं और टिश्यू सेल से फॉर्म होते हैं। और आप जैसा समझ गए स्ट्रक्चरल, जिस तरह सेल फॉर्म हुए उसी तरह हमारे बॉडी का हर पार्ट फॉर्म हुआ है। आई होप आप लोग सेकंड स्टैंजा भी समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टैंजा की तरफ, जो है एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, द स्किन, द ब्रेन, द मसल और इवन द बोन इज composed of hundreds of thousands of such cells. Similarly, every part of the plant, the leaf, the flower, the root, even the wood is composed of an exceedingly large number of cells. देखो, जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन किस चीज से बना है? सेल से। सेल के बाद वो टिश्यू बने और टिश्यू के बाद वो ऑर्गन बने। उसी तरह प्लांट में भी लीफ, वुड, ये सभी भी सेल से बने हैं। जब बहुत सारे सेल कंबाइन हुए तो वो टिश्यू बने, और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन हुए तो वो हमारे प्लांट के पार्ट बने। आई होप आप समझोगे। नेक्स्ट, एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ. Old and weak cells in the body continually die and are replaced by new cells. RBC or red blood cells, for instance, die after about 120 days. तो देखो, फोर्थ स्टैंजा का फर्स्ट लाइन ये कह रहा है कि हर सेल का एक लाइफ होता है, और वो लाइफ किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस के वजह से। यानी हर सेल का एक लाइफ होता है, हर सेल लिविंग थिंग है, हर सेल
एग्जिस्ट करते हैं, और जो पुराने और कमजोर सेल है वे कुछ दिनों में डाई हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल से। यानी कुछ जैसे आप अगर अभी स्कूल में हो तो आप अभी अपने स्कूल टीचर से पढ़ रहे हो, बट अगर आप बड़े हो जाओगे और आप कॉलेज में जाओगे तो आप वो कॉलेज टीचर के साथ पढ़ोगे। जब आप कॉलेज कंप्लीट कर लोगे तो आप ट्रेनिंग में जाकर ट्रेनिंग टीचर के साथ पढ़ोगे। जैसे ओल्ड टीचर्स हमारे रिप्लेस होते जा रहे न्यू टीचर से, उसी तरह हमारा सेल जो है वो भी, जो पुराना सेल है वो रिप्लेस होता है नए सेल से। तो बात ये है कि हमारा न्यू सेल आता कहां से? तो ये नए सेल को आने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। ओके, तो क्या होता है, ये है मानो हमारा एक सेल। तो ये एक सेल जब कमजोर होने लगते हैं तो ये अपने में से बहुत सारे सेल को फॉर्म करते हैं। सेल डिवीजन यानी कि वो अपने सेल में से बहुत सारे सेल को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये मान के चलो एक सेल है तो ये बहुत सारे सेल को फॉर्म कर देते हैं। एक सेल बहुत सारे सेल अपने बॉडी को बहुत सारे सेल से रिप्लेस कर देते हैं, अपने बॉडी को ही डिवाइड करते हैं और बहुत सारे सेल को फॉर्म करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ओल्ड सेल कैसे नए सेल से रिप्लेस होता है। और तीसरा लाइन हमारा ये कह रहा है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो 120 डेज में रिप्लेस होते हैं नए सेल से। पांचवा स्टैंजा, सेल्स जो है वो इतने छोटे हैं कि आप उन्हें अपने आंखों से नहीं देख पाओगे। और हम लोगों ने सेल को पहली बार तभी देखा जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, वरना हम लोग सेल को अभी तक नहीं देख पाते। मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आवरसेल्फ स्टार्ट लाइफ एज ए सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि हम लोग भी, अपना लाइफ का शुरुआत एक सेल से किए हैं। और ये एक सेल क्या है? इस एक सेल का नाम है जाइगोट। हम लोगों ने क्लास 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है जब टेस्टिस एंड ओवम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो जाइगोट का फॉर्म होता है। जब ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं तो जाइगोट का फॉर्म होता है। और ये जाइगोट एक सिंगल सेल है, वो एक सेल है। और सेल डिवीजन के प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत सारे सेल को डिवाइड करते हैं, और जब बहुत सारे सेल डिवाइड हो जाते हैं तो एक साथ कंबाइन होते हैं और फिर हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तभी आप समझ गए कि कैसे एक सेल, बहुत सारे सेल, ये एक सेल अपने में से बहुत सारे सेल को डिवाइड करता है, फिर बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट ही वो सेल है जिसके वजह से हमारे लाइफ का स्टार्ट होता है। वो जाइगोट बहुत सारे सेल को डिवाइड करता है और बहुत सारे सेल एक में कंबाइन होते हैं, और फिर वो टिश्यू बनाते हैं, और वो बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करता है। आई होप आप लोग ये समझोगे। तो अब है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो देखो, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप यानी जो पहला माइक्रोस्कोप है वो हम डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। और वो साइंटिस्ट का क्या नाम है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। वो एक ऑर्डिनरी पब्लिक ऑफिशियल थे, यानी वो पब्लिक सर्वेंट थे, यानी वो पब्लिक में एक ऑफिसर थे। और उन्होंने क्या किया, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, मैं ये लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 400 यानी 400 माइक्रोस्कोप्स बनाए। और उनके माइक्रोस्कोप को क्या कहा जाता था? सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें उन्होंने कौन सा लेंस यूज किया था? बायकॉन्वेक्स लेंस। अब ये बायकॉन्वेक्स लेंस है क्या? देखो, ये बायकॉन्वेक्स लेंस फिजिक्स का पार्ट है,
बट जैसा कि मैंने बोला था हम लोग एक एक वर्ड को समझेंगे, तो मैं आपको सारे चीज को समझाऊंगा। देखो ये है हमारा बायकॉन्वेक्स लेंस, तो देखो ये है हमारा आंख। जब हम लोग आंख से देखते हैं इस बायकॉन्वेक्स लेंस को, तो लेंस के उस साइड यानी इमेजिनरी लेंस के इस साइड एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि हाईली मैग्नीफाइड होता है। जैसे अगर हम मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रख दिया और अपने आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोगों ने बायकॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो बायकॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड कर देगा, बहुत ज्यादा जूम इन कर देगा, जिसको वजह से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बहुत पास से देख पाएंगे। तभी ये एंटोनी वैन ह्यूक ने कोई भी ऑब्जेक्ट के सेल को देखा था, जब उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्ट को हाईली मैग्नीफाइड, हाईली जूम इन किया था, किसके मदद से, बायकॉन्वेक्स लेंस के मदद से। इसका क्या नाम है, बायकॉन्वेक्स लेंस। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हाँ, उनके माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बायकॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे। क्योंकि उस माइक्रोस्कोप में बायकॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ था, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो माइक्रोस्कोप है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को 200 टाइम्स तक जूम कर सकता था। यानी जैसा कि हमने मोबाइल फोन में देखा है, हमारे कैमरा का ऐसा कुछ होता है जूम इन का 1x 2x 3x, तो वही बोला जा रहा है कि जो ये एंटोनी वैन ह्यूक का जो माइक्रोस्कोप था वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 200x यानी 200 टाइम्स तक जूम कर सकता था। और ये नीचे वाले फिगर में माइक्रोस्कोप का फोटो दिया हुआ है। तो गाइस आज के लिए वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको बोरिंग लगेगा। मैं इसका पार्ट वाइज पार्ट लेते आऊंगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं ऑन द स्पॉट आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी नाइस।